लगभग 10 साल से निर्धारित स्थानों पर शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं कई दुकानों और कारखानों में लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में हजारों पटाखा निर्माण इकाइयां संचालित हो रही हैं। इनमें से अधिकांश शहरों से लगे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर निर्माण इकाइयों और बिक्री केंद्र एक ही परिसर में संचालित किए जा रहे हैं, जो कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना जा रहा है। राजधानी भोपाल में भदभदा, नीलबढ़ और खजूरी गांव, खजूरी कला, आदमपुर, भौरे, बैरागढ़ और हलालपुर क्षेत्र में अवैध पटाखा कारखानों के संचालन की जानकारी सामने आई है। ये सभी क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, जहां पर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका बनी रहती है। तो किसने अनुमति दी है, ये आपको बताते हैं कि किससे अनुमति मिलती है। PESO इसकी अनुमति देता है, PESO, और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विभाग है, जो बारूद और विस्फोटकों के निर्माण भंडारण की अनुमति देता है। और जिला प्रशासन फैक्ट्री के लिए जमीन NOC देता है। चलिए, आपको बता रहे हैं कि आसपास के मकानों से कम 100 मीटर दूरी हो। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि बिजली विभाग की NOC अनिवार्य हो गई है। तो पटाखा फैक्ट्रियों के लिए जरूरी सुरक्षा मानक है। बड़ी खबर ये आप देख सकते हैं, यहां पर बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्था हुई है। तो आसपास के तालाब या नलकूप जैसी सुविधा उपलब्ध हो। परिसर में चाय, खाना बनाने और धूम्रपान पर प्रतिबंध हो। ये पटाखा फैक्ट्रियों के लिए जरूरी सुरक्षा मानक है। गोदाम में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो ताकि पता चल पाए। खुली बिजली लाइटें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारूद यहां पर होते हैं, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। और पेटलावद ब्लास्ट 2015 में हुआ। 12 सितंबर 2015 को झाबुआ के पेटलावद में ये ब्लास्ट हुआ था। प्रशासन के अनुसार 79 लोगों की मौत हुई थी। अगर मानकों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने मृतकों की संख्या 150 बताई थी। मुरैना हादसा 2022 में हुआ। तो 20 अक्टूबर 2022 को मुरैना की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। तो ये 4 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। तो बाद में पता चला कि फैक्ट्री थाने के पास अवैध रूप से संचालित हो रही थी। और हरदा ब्लास्ट 2024, तो 6 फरवरी 2024 को हरदा के बैरागढ़ गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। बारूद के ढेर पर भोपाल देखने को मिल रहा है। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर रहवासी एरिया है, जहां पटाखे की फैक्ट्रियां और पटाखे की दुकान लगी हुई है। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैरागढ़ के हलालपुरा में, जहां पे एक पटाखे की दुकान थी, जिसमें कि रात 3:30 बजे एक शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई, जिसमें लगभग माना जाए तो 15 कुंटल ऐसा बारूद पटाखे के रूप में रखा हुआ था, जो कि बहुत बड़े नुकसान का रूप ले सकता था, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। आपको बता दें कि इसके बाजू में पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। जो पेट्रोल पंप दो लगे हुए हैं, एक पेट्रोल पंप 10 मीटर की दूरी पे, उसी से लगा दूसरा पेट्रोल पंप है। फिर उसके बाद होटल दिखाई दे रही है। माना जाए तो यहाँ पर रहवासी एरिया है, रिहायशी इलाका है, उसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके से परमिशन मिल गई। आखिर यदि नियम की बात करें तो नियम रहवासी इलाकों से दूर रहते हुए मिलते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए लगातार तो इसके कई नियम माने जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्री, दुकानें आबादी से दूर हों, आसपास में मकानों में कम से कम 100 मीटर की दूरी हो, बिजली विभाग की NOC हो, उसके बाद पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद हो,
बालू और पानी की जो व्यवस्था होती है वो पर्याप्त होनी चाहिए। उसके बाद आसपास तालाब या नलकूप जैसी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा परिसर में चाय खाना बनाने या धूम्रपान जैसी प्रतिबंध होती है। किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। गैस सिलेंडर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गोदाम में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और उसके अलावा खुली बिजली लाइनें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बिजली के खंभे, बिजली की डीपी दुकान से लगी हुई है, सटी हुई है, जो कि डीपी आपको सामने दिखाई दे रही है। यदि इससे जरा सी भी चिंगारी निकलती है तो पूरी दुकान में आग लगती है और दुकान में आग लगी तो आसपास के कई रहवासी इलाके हैं, लगभग माना जाए तो 50,000 से अधिक की इस क्षेत्र में आबादी है। यहाँ ये पटाखा दुकान और जो पेट्रोल पंप जहाँ बने हुए हैं, इसमें जरा सी चिंगारी एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा खड़ा कर देती। लेकिन सही समय पर यहाँ के निवासियों ने, रहवासियों ने दमकल विभाग को फ़ोन लगाया और दमकल की लगभग 10 से 12 गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, जिनने लगभग 3 से 3.5 घंटे मशक्कत करने के बाद इस आग पर काबू पा लिया। लेकिन यदि बात की जाए तो इसके बाजू में आप देखेंगे 15 ही मीटर की दूरी पर पटाखा मार्केट बना हुआ है, जिसमें लगभग 25 से 30 दुकानें हैं पटाखे की। और माना जाए तो उसमें लगभग 250 कुंटल ऐसा बारूद रखा हुआ है पटाखों के रूप में, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान ले सकता है। और इसको बंद करने के लिए, बुझाने के लिए ऐसी कोई भी इन्होंने पर्याप्त व्यवस्था नहीं करी है, जिसमें कि अग्निशमन यंत्र हो या रेत से भरी बाल्टी हो या फिर पानी हो, ऐसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं दिखाई दे रही। और अग्निशमन यंत्र के नाम पर माना जाए तो यहाँ भी कुछ 2 से 3 सिलेंडर दिखाई दे रहे थे और एक इतनी बड़ी दुकान में इतना बड़ा माल था, इतनी बड़ी क्वांटिटी थी बारूद की, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि चलती रोड थी। माना जाए तो ये रात का हादसा था, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना जैसी कोई आशंका नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। यदि यही घटना दिन में होती तो बहुत बड़ा नुकसान माना जा सकता था। आखिर प्रशासन कब जागेगा? और पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 2000 ऐसी पटाखे की दुकान, ऐसी पटाखे की फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिनमें कुछ अवैध रूप से चल रही है। और लगातार यदि हम 2015 से हादसों की बात करें तो हादसा देवास में हुआ, हादसा हरदा में हुआ, हादसा मुरैना में हुआ है, ऐसे कई हादसे देखे गए हैं। उसके बाद भी प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कब तक ऐसी अनदेखी चलेगी? और उसके बाद भी ये देखना होगा कि इनके लाइसेंस कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि एक लाइसेंस पर पटाखे की दुकान या फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिलती, अलग अलग विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ये सब कुछ मिलता है। दमकल विभाग की अनुमति लगती है, नगर निगम की अनुमति लगती है, प्रशासन और कलेक्टर की अनुमति लगती है। उसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी दुकान संचालित हो रही थी। और उसके बाद जो बारूद की मात्रा होती है वो कितनी थी, उसके बाद यदि बात करें तो 5x7 की दुकान के लिए अनुमति मिली थी। लेकिन आप यदि देख रहे हैं तो ये उससे कई ज़्यादा बड़ी दुकान दिख रही है। आपको माना जाए तो 10x15 की दुकान दिख रही है। इतनी बड़ी दुकान में ये संचालित हो रही थी और इतनी बड़ी आग रात में लग गई थी, जो कि बड़े हादसे को अंजाम दे सकती थी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, भोपाल। रतलाम से बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस